27 साल का इंतजार, नसीब में लिखी थी हर बार नॉकआउट में हार, लेकिन बस अब नहीं। दिस इज नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, चोकर कौन चोकर, अब कोई नहीं कहेगा ये। अब कभी कोई जुनूबी अफ्रीका के बारे में ये बात नहीं करेगा, बिकॉज उन्होंने कर दिखाया। और एक ऐसे स्टेज पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसी ऑपोजिशन के खिलाफ जिसको जीत के अलावा कुछ नहीं सूझता, उनको हराया है। और लॉर्ड बवूमा की जितनी तारीफ की जाए कम है। कमाल कर दिया। ना सिर्फ साउथ अफ्रीका की क्रिकेट का इमेज चेंज किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का गुरूर भी तोड़ा है। उनको भी दिखाया है कि क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं। माकरम, बवूमा, रबाडा, जितनी तारीफ की जाए कम है। व्हाट अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच। बवूमा ऐसी थोड़ी अपनी कप्तानी में आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं हारे, दम है। और एड्रियन माकरम की सेंचुरी, इसके बारे में क्या कहूं। 46 टेस्ट मैचेस में 8 सेंचुरी हैं, 7 एक तरफ और ये एक तरफ। क्योंकि ये जो अल्टीमेट टेस्ट था, इसमें बार बार एक ही बात की जा रही थी कि टॉप 4 में से किसी को बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। कमाल तो वहां हुआ जहां दोनों ऐसे प्लेयर्स जिन पे सबसे ज्यादा रिलाय करते थे, उन्होंने कर दिखाया। ये वो ऑस्ट्रेलिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि हेजलवुड कभी कोई आईसीसी का फाइनल नहीं हारे, पैट कमिंस कभी कोई आईसीसी का फाइनल नहीं हारे। सब कुछ ज़िंदगी में पहली बार होता है, ये बता दिया। अब कोई जुनूबी अफ्रीका के गेम के लिए ना रेफरेंस नहीं देगा 1998 के नॉकआउट वर्ल्ड कप की, कि उसके बाद से कभी कुछ नहीं जीते। मैं मानता हूँ कि बड़ा तकलीफ दे सफ़र है यहाँ तक का जुनूबी अफ्रीका का, बिकॉज चाहे वो 1999 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो अगेंस्ट द सेम ऑपोजिशन ऑस्ट्रेलिया, वो रन आउट हो, या फिर उसके बाद 2024 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, जहां 30 रन पे 30 रन चाहिए, 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, वहां नहीं हो पाया। और इसके बीच में न जाने कितने सुपरस्टार्स आए और चले गए, लेकिन किस्मत कोई नहीं बदल पाया। सोचें यार, क्या बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ देम ऑल, जैक कैलिस, AB डिविलियर्स, ग्राहम स्मिथ, हाशिम आमला, शॉन पुलॉक, एलन डोनाल्ड, क्या क्या प्लेयर्स आए और चले गए। कितने सारों के तो सब मैं नाम नहीं ले रहा। कोई इनको ये दिन नहीं दिखा सका जो आज बवूमा ने कर दिखाया। बड़े बड़े कप्तान आए और एक छोटे से बवूमा ने, जिसका इतना मजाक उड़ता है, इतना सोशल मीडिया पे वो उनको जोक की तरह ट्रीट किया जाता है, बट आज बवूमा और उनकी टीम ने ये साबित कर दिया कि अगर आप कुछ सोच लें, कुछ कर दिखाने का जज्बा हो और हिम्मत ना हारें, क्योंकि इस टीम के लिए ही था, करती हमेशा अच्छी थी। क्रिकेट में इनके कुछ भी ऐसा खास नहीं बदला, बट सेल्फ बिलीफ आया है। हाथ पैर जो फूल जाते थे ना, इस दिन के बाद अब वो चेंज होगा। अब वो उस तरफ जाएंगे कि हाँ, हम कर चुके हैं, हम कर सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और इनफैक्ट आई वुड से टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि ये कामयाबी, ये मैच, ये एटमॉस्फेयर, जो मैंने कल भी कहा था, ये तवील अरसे तक लोग याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका की इमेज इतनी ख़राब है, मुझे इस पर हंसी आती है कि आज 69 रन चाहिए थे और 2 बैटर्स अपने फुल जोबन में खेल रहे थे। अर्ली ऑन बवूमा जल्दी आउट हो गए आज, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज इट वॉज टू लिटिल टू लेट। कल तक लोगों को 69 रन पे भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया इनको यहाँ से भी पकड़ ले, जो कि वो टाइम एंड अगेन करते हैं, और ये टाइम एंड अगेन हथियार डालते हैं। तो ये खौफ जिनका था वो भी कुछ गलत नहीं थे, लेकिन नॉट दिस टाइम। दिस टाइम इट वॉज फॉर अफ्रीका। और क्या कमाल का दिन क्रिकेट के लिए। सिर्फ एक अफसोस हुआ मुझे एंड में, मैं वो ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि विनिंग शॉट माकरम को लगाना चाहिए था, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। ही वॉज ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच, बट वो शॉट अगर माकरम ही लगाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। 276 पर उनकी विकेट गिरी, 275 पर उनकी विकेट गिरी, नहीं 276 पर ही गिरी, जब उन्होंने किए थे 136 रन्स। तो बस टचिंग डिस्टेंस था जीत से और उनकी विकेट गिर गई। बट यहाँ नेवरदलेस बहुत शानदार कामयाबी। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लगी कि ऑस्ट्रेलिया
एक ऐसा फास्ट बॉलिंग यूनिट है जो मशहूर है अपनी शॉर्ट बॉल्स के लिए। पता नहीं वो उसकी तरफ इस टेस्ट मैच में क्यों नहीं गए। ज़्यादा शॉर्ट बॉल्स देखने को नहीं मिली, ज़्यादा चीज़ें ऐसी कुछ ट्राई करने वाली जो जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया मशहूर है कि नहीं हो पा रहा तो कुछ दे हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, वो नज़र नहीं आया, वो चीज़ मिसिंग थी। एंड लेट्स टॉक अबाउट देयर बैटिंग, क्योंकि उनका ये जो बैटिंग लाइन है ना, इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले हमने ये कहा था कि ये जो जंग है, ये जंग है दोनों टीमों की बॉलिंग की। बैटिंग दोनों की फ्रेजाइल लगती है और ऑस्ट्रेलिया में तो शुरुआत ही ऐसी हो रही है बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस्मान ख्वाजा उस तरह से रन नहीं बना रहे। अगर उनका इसी साइकिल का एक अंदाज़ा लगा लें तो ही हैज़ स्कोर्ड 1428 रन, 200 हैं, 650 है, 39 की एवरेज है। उस तरह से वो बड़े स्कोर एक आध किया है लेकिन ओवरऑल नहीं कर पा रहे और कंसिस्टेंट नहीं है। और जो दूसरे ओपनर का मसला है वो तो इससे भी बड़ा है, क्योंकि डेविड वार्नर के जाने के बाद से किसी दूसरे ओपनर ने 100 नहीं किया। ख्वाजा तो कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरा नहीं चल पाया। अगर आपने सैम कॉन्स्टेंस को ट्राई किया, आपने ट्राई किया स्मिथ को ऊपर, अब लबुशेन, कुछ नहीं हो रहा। इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम। कैमरन ग्रीन 3 नंबर का बैटर ही नहीं है, वो इतना ऊपर आके खेल रहा है। ये सब चल क्या रहा है? दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और आई थिंक उनको देखते हुए ना उनकी बैटिंग में वो दमखम मुझे फील नहीं हुआ। इट सीम्स अ बिट वनरेबल। खैर, आप इस मैच पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है टेस्ट क्रिकेट के लिए ये WTC का फाइनल कितना इम्पोर्टेंट था और कहाँ गलतियाँ हुई ऑस्ट्रेलिया से, या क्या अच्छा किया जनूबी अफ्रीका ने? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ से जल्दी से बढ़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ। और पाकिस्तान क्रिकेट में तो आए दिन कुछ ना कुछ नई कॉमेडी होती ही रहती है। कुछ ऐसी खबर आती है जिसको सुन के हंसी निकल जाती है। और आपने भी सुना होगा, मैं भी सुन रहा हूँ, कल से खबर चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट टीम का हेड कोच बना रही है एक ऐसे शख्स को जिसको अभी कुछ टाइम पहले तक लगता था कि पाकिस्तान के पास तो क्वालिटी स्पिनर्स ही नहीं है, और क्योंकि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है इसलिए हम स्पिन विकेटें नहीं बना सकते। लेकिन आकिब जावेद की एंट्री हुई, इनके ये कहने की देर ही थी और उनकी एंट्री, और उन्होंने आके सारा माहौल बदल दिया, टर्निंग ट्रैक बना। और वो इंग्लैंड जो हमें घसीट घसीट के मारता था, उसको हमारे सिर्फ 2 स्पिनर्स के आगे घुटने टेकने पड़े। भाई साजिद और नोमान तो किसी और को विकेट ही नहीं लेने दे रहे थे। 2 मैचेस में 39 विकेट्स। हाउ इज दैट पॉसिबल इफ दे आर नॉट क्वालिटी स्पिनर्स? और अब हम इनको बना रहे हैं हेड कोच, क्योंकि कहानी बड़ी सिंपल है। माइक हैसन के आने के बाद वो इनको अपने सपोर्टिंग स्टाफ में नहीं रख रहे थे, क्योंकि ये पहले से असिस्टेंट कोच हैं और उन्होंने इनको अपने सपोर्टिंग स्टाफ में नहीं रखा। PCB ने कहा सस्ते में निमट जाएगा। असिस्टेंट कोच का इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मुद्दत अप्रैल तक की है, तो अभी इन्हीं को हेड कोच बना देते हैं तो कहानी सिंपल हो जाएगी। पर दूसरी तरफ खबरें यह आ रही हैं कि मिसबाउल हक के इनफैक्ट उनके करीबी ज़राए ये बता रहे हैं कि PCB तो उनसे ये वादा कर चुका है कि वो टेस्ट कोच होंगे नए पाकिस्तान के। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ जब ऐसी खबरें सुनते हैं तो हंसी आना शुरू हो जाती है कि ये यहाँ क्यों ये यू टर्न लिया है, क्या ऐसा हो रहा है? आप क्या सोचते हैं कौन बेहतर कैंडिडेट है पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम की कोचिंग के लिए, पाकिस्तान के टेस्ट कोच बनने के लिए? कौन फेवरेट है या कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है? कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में तो कुछ नहीं जाता। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।